सभी को नमस्कार। एजुकेशन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसके जो भी टॉपिक है उसकी कंप्लीट थ्योरी पढ़ रहे हैं डिटेल से। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। इसको हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार 10th बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसकी थ्योरी को हम कंप्लीट पढ़ेंगे। अगर आपको डेडिकेशन है मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लाने का तो आप इस सीरीज को जरूर देखिए, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में कुछ बेसिक बातें देखेंगे जिनसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हम पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं, छोटा क्वेश्चन भी नहीं छोड़ रहे हैं और बड़ा क्वेश्चन भी नहीं छोड़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन को क्लियर करते हुए हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे अंक के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या क्या होती है। और परिमेय संख्या के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो शांत संख्या और एक अशांत। ठीक है ना। उसके बाद हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, फिर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे और फिर इम्पोर्टेंट यूक्लिड विभाजन परिमिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अगर हम थ्योरी को अच्छे पढ़ेंगे ना तो सारे क्वेश्चन लगाने में बहुत ही इजी रहेगा। तो आज हम देखते हैं क्लास 10th सीबीएसई एंड आरबीएसई टॉपिक नंबर सिस्टम। ठीक है ना। वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द अंक। अंक क्या होते हैं? तो हमें पता है कि किसी भी प्रकार की कितने भी बड़े नंबर को लिखने के लिए हमें 10 नंबर की आवश्यकता होती है और वे 10 नंबर कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। पहला नंबर है 0, फिर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर हम कह सकते हैं कि टोटल मैथमेटिक्स में कितने नंबर होते हैं? 10 अंक। कितने अंक होते हैं? 10 अंक। इन 10 अंक की सहायता से हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं और इन्हीं 10 अंकों की 10 अंक से ये सारी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय बनी है। तो इसका हम विशेष ध्यान रखना है। बच्चे प्राकृत संख्या तो बता देते हैं कि 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन पता ही नहीं अंक क्या होते हैं। तो ध्यान रखें, जो अंक होते हैं वो 10 होते हैं और 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 पे खत्म होते हैं। आप कितनी भी बड़ी संख्या इन 10 डिजिट इस 10 अंक से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अंक हो गया। अब हमारा स्टार्ट है प्राकृत संख्या। इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और इसको हम प्राय n से दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं और वो गिनती अनंत तक जाती है। जैसे 1 से शुरू होता है। ठीक है ना। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, यानी 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। अनंत अपरिभाषित है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर कोई प्राकृत संख्या की परिभाषा पूछे कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। और ये अनंत है, ये ध्यान रखना, अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित। अंक क्या होते हैं? अब हमने पढ़ा प्राकृत संख्या क्या होती है। ठीक है ना। प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। आप मेरा सेशन जरूर देखिए, इसके अंदर हम बहुत शानदार चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। और इतना फ्री में कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्राकृत संख्या होती है वो n, उसको हम पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक जाती है। ठीक है ना। तो इसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब नेक्स्ट संख्या होती है पूर्ण संख्या, उसको हम W से लिखते हैं, होल नंबर भी बोलते हैं। तो अगर प्राकृत संख्या में अगर हम 0 ऐड कर ले, क्या कर ले? 0 ऐड कर ले, तो ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू, पूर्ण संख्या 0 से शुरू। ये परिभाषा हमें आनी चाहिए। ये थोड़ी बेसिक परिभाषा है, उसके बाद हम डिटेल से भी देखेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें हमें ध्यान होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है पूर्णांक संख्या। ठीक है ना। पूर्णांक संख्या में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसी संख्या, क्या? ऐसी संख्या जो माइनस अनंत और प्लस अनंत तक, ठीक है ना, ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है उसको हम
पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यानी ये प्राकृत संख्या यहाँ पर प्लस अनंत तक जा रही है और ये पूर्णांक संख्या होगी जो इधर भी जाएगी यानी माइनस अनंत तक भी जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर जाएगी प्लस अनंत तक और इधर यहाँ जाएगी -1 -2 डॉट 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 माइनस अनंत। ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या की क्या परिभाषा है कि ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की रहती है। अगर हमें कोई पूछेगा -2 क्या है तो हम बताएंगे -2 एक पूर्णांक संख्या है। अगर कोई स्टूडेंट हमें पूछेगा 2 क्या है तो 2 एक पूर्णांक संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या भी है और 2 एक प्राकृत संख्या भी है। ये तीनों बातें हमें ध्यान होनी चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। ठीक है ना। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या, अगर मैं परिमेय संख्या की परिभाषा लिखूं, क्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे P/Q वेयर जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया ना, यानी ये नीचे वाला Q अगर 0 हो गया ना तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है ना। तो हम जैसे एग्जांपल लें, जैसे 11/3, क्या 11/3, तो P की जगह 11 और Q की जगह 3, तो 11/3 क्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हमने P/Q में। अब कोई बोलेगा 5 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर P की जगह तो 5 लिखा है, Q के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। देखो ध्यान रखें, अगर किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा और 1 से भाग देते हैं ना तो उस संख्या में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं आता है। तो मैं इसको 5/1 लिख सकता हूँ। तो P की जगह 5, Q की जगह 1, तो इसको मैंने P/Q के रूप में लिख दिया ना, तो ये कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर कोई बोले सर 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, 0 बिल्कुल परिमेय संख्या है और इस क्वेश्चन को बड़े बड़े टीचर भी गलत कर देते हैं कंफ्यूजन की वजह से। बिल्कुल 0 को मैं 0/1 रख सकता हूँ। P की जगह तो 0 हो सकता है लेकिन Q की जगह हमें 0 नहीं चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर P की जगह तो 0 हो सकता है लेकिन Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ। तो ये संख्या क्या होगी, P/Q के रूप में। तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम परिमेय संख्या के दो पार्ट, शांत संख्या और अशांत संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। शांत संख्या क्या होती है और अशांत संख्या क्या होती है। तो शांत संख्या ऐसी होती है जिसमें भाग देने पर, यानी होगी तो परिमेय संख्या ही होगी, P/Q के रूप में होगी, लेकिन शांत संख्या ऐसी संख्या होगी अगर हम भाग देंगे ना तो शेषफल 0 आएगा। ठीक है ना। अगर हम P में Q का भाग देंगे ना, P में Q का भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाए, क्या आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम शांत परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम शांत संख्या। क्या बोलेंगे, शांत संख्या। वो संख्या P/Q के रूप में तो होनी चाहिए लेकिन शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं 26/2, क्या 26/2, तो 26/2 एक परिमेय संख्या है। अगर पूछे ये शांत है या शांत, तो 26 में 2 का भाग देंगे तो 13 आएगा, शेषफल कितना आएगा, 0 आए। तो इसका भी अगर हमें ध्यान रहना चाहिए। अगर मैं 11 में 2 का भाग दूंगा, किसमें, 11 में 2 का भाग दूंगा तो 5.5 आएगा और शेषफल 0 आएगा। तो ये भी एक कितनी की संख्या होगी, शांत संख्या होगी। तो शांत संख्या वो होगी अगर हम P में Q का भाग देंगे ना तो शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है ना। ये होगी शांत संख्या की परिभाषा, इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब सेकंड है अशांत संख्या। ठीक है ना। अशांत संख्या वो होती है अगर हम P
में q का भाग देते हैं ना तो शेषफल 0 नहीं आते, ठीक है ना। p में q का भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता। ये है आसान संख्या की परिभाषा, ठीक है ना। इसका आपको ध्यान होना चाहिए कि शांत संख्या तो वो होती है अगर हम p में q का भाग देंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। अशांत वो होती है जैसे आप 1 में 3 का भाग दीजिए, 1 में अगर आप 3 का भाग देंगे ना तो शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये संख्या है तो परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या का सेकंड पार्ट है जिसको हम अशांत संख्या बोलते हैं। आप 10 में 3 का भाग दीजिए, किसमें 10 में 3 का भाग, ये एक परिमेय संख्या तो है लेकिन परिमेय संख्या में भी कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या में भी अशांत संख्या है। तो शांत और अशांत की आप परिभाषा लिखिए और इसके जो एग्जाम्पल है इनको नोट डाउन कीजिए कि वास्तव में है क्या, ठीक है ना। ओके अंक पढ़ लिया, प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, परिमेय संख्या पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या, अपरिमेय संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, क्या √2 का मान 1.41 समथिंग होता है, तो इसको हम p, ये मतलब मान चलता जाता है, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और एक ध्यान रखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। पाई को वैसे तो हम 22/7 बोलते हैं, लेकिन इसका क्या है कि फिक्स मान नहीं है, ये यहाँ तक 22/7 से भी आगे और चलता जाता है, कभी खत्म नहीं होता है, तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये हो गया पाई। एग्जाम्पल हो गया √5, इसको भी हम ऐसे मत करना √2 के नीचे 1 लिख दिया, नहीं, पहले तो हमें देखना है √2 की वैल्यू क्या आती है, उसको परिमेय संख्या, उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नहीं √5 के नीचे 1 कर दिया और इसको हमने p/q के रूप में लिख दिया, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या ऐसी होती है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अगर परिमेय संख्या, क्या, अगर हम परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को जोड़ दें, अगर हम परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को जोड़ दें तो एक संख्या निकलेगी जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को आपस में ऐड करना है तो ये बनेगी वास्तविक संख्या। क्या बनेगी, वास्तविक संख्या। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है, अगर उसमें मैं √2 जोड़ दूं तो ये टोटल नंबर 2 + √2 को आप ना तो परिमेय बोलोगे ना अपरिमेय बोलोगे, ये एक वास्तविक संख्या है, इसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। जैसे √5 + 6, ये भी एक क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा है कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ दे तो हमें प्राप्त होगी वास्तविक संख्या, ठीक है ना। अब हम